नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को आज सूचना लेखन के विषय में हम बताएंगे कि सूचना लेखन का प्रारूप कैसे होता है, उसकी परिभाषा क्या है। इस सब विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कक्षा 8 में लेखन विभाग यानी 20 अंक का है, तो अनुच्छेद लेखन भी हो गया है, पत्र लेखन भी हो गया है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। किसी भी तरह के प्रश्न यानी पत्र पूछा जा सकता है, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, तो दोनों हमने आपको अभ्यास सागर में ही है वो करवा ही दिया है। और अलग से मैंने आपको पीडीएफ बनाकर मतलब समझाया था। और संवाद लेखन भी हमारी पुस्तक में ही है अभ्यास सागर में। सूचना लेखन उसमें नहीं है, इसलिए मुझे ये अलग से बताना पड़ रहा है, तो इसे मैं आपको आज समझाऊंगा। इसे आप देखिए। आज सूचना लेखन की परिभाषा देखिए। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सरल शब्दों में कि संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना दो प्रकार की हो सकती है, सुखद और दुखद। सूचना लेखन यानी सुखद सूचना खेल प्रतियोगिता समारोह आदि। दुखद सूचना है शोक सभा क्रियाक्रम आदि। सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कि सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। दूसरा, कि सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए। तीसरा, कि सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है। चौथी बात, कि समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवी बात, कि सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। छठा, कि यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। अब सूचना का प्रारूप देखें। सबसे पहले ऊपर केंद्र में सूचना प्रसारित कराने वाली संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। इसके बाद ठीक नीचे केंद्र में सूचना लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद दिनांक बाईं तरफ, फिर उसके बाद उसके नीचे यानी विषय, फिर सूचना का लेखन मतलब वो विषय वस्तु, फिर सूचना देने वाले का नाम, सूचना देने वाले का पद, यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता। जैसा प्रश्न में सुझाव ऐसा। अब सूचना लेखन के उदाहरण देखिए। पहला है प्रश्न इसमें, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। अब जैसे यहाँ लिखा है कि डीएवी पब्लिक स्कूल, फिर बीच में लिखा गया सूचना, ठीक उसी यानी जो इतने शब्द हैं डीएवी पब्लिक स्कूल उसके मध्य में सूचना। फिर जो है बाईं तरफ में देख रहे हैं आप कि यहाँ तारीख दिया गया है, तारीख लिखी गई यानी दिनांक कि 2/8/2020 या जो उस दिन की तारीख जो भी आप डालें। और उसके बाद नाटक मंचन का आयोजन यानी ये विषय हुआ। अब विषय वस्तु, इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 3 अगस्त 2020 को अंतिम 2 कालांश में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। अब नीचे यहाँ आएगा मतलब राकेश कुमार छात्र सचिव, ठीक है। या किसी का अगर प्रश्न में नाम दिया गया है किसके नाम लिखा जाएगा तो वहाँ अंत में उसका नाम आएगा, नहीं तो विद्यालय का यहाँ राकेश कुमार छात्र सचिव हो सकता है, प्रधानाचार्य या हेड बॉय हेड गर्ल जो भी है ना। तो अभी अगला प्रश्न आप एक बार देख लीजिए। ये रहा प्रश्न यानी आपका यानी सूचना का प्रारूप। पहला आपने देखा, दूसरा देखिए। आप जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल वेसु सूरत में हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र लिखें। तो अब यहाँ पे
पहले हम आपने जैसे वहाँ देखा कि वैसे यहाँ विद्यालय यानी उस संस्था का नाम कि GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल बेसू सूरत, फिर बीच में उसके नीचे सूचना, उसके बाद दिनांक 18/10/2020। अब विषय क्या आएगा? दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन। वापस हम विषय वस्तु, विषय के नीचे विषय वस्तु लिखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2020 को विद्यालयी दोहा गायन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 21 अक्टूबर 2020 तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दें। उसके बाद अंत में ये नाम आता है यहाँ, जैसे मेहुल तिवारी, सचिव हिंदी साहित्य समिति। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको ये सूचना लेखन का प्रारूप बताया कि कैसे लिखना है। आप एक बार फिर से देख लें, यहाँ से आप पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको। सबसे ऊपर एकदम संस्था का नाम, उसके नीचे केंद्र में सूचना, यहाँ दिनांक, फिर उसका विषय, फिर यहाँ विषय वस्तु लिखा गया है, फिर बाईं तरफ में नाम और पद, और उसके बाद हिंदी साहित्य यानी उसका विभाग लिखा गया। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि सूचना लेखन का प्रारूप है ये। ठीक, तो इस तरह से आपको लिखना है। और गृह कार्य में आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं। पहला 2 प्रश्न हैं, दोनों को आपको लिखना है। आप इस वर्ष दशहरे के अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में मेले का आयोजन करना चाहते हैं। इसी से संबंधित सूचना विद्यालय की सूचना पट के लिए लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि विद्यालय के हेड बॉय होने के कारण विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सूचना लिखिए। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि आप लोग सूचना लेखन का प्रारूप समझ गए होंगे और आप लिखेंगे भी। और ये गृह कार्य आप अपनी कक्षा कार्य की कॉपी पर ही लिखना। ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सबके पास नंबर है ही। ठीक, ग्रुप में भी हैं आप लोग कक्षा 8 के, तो कोई भी सवाल है इससे संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, फिर अगले कालांश में मिलेंगे।